तो कुछ ही देर बाद आईपीएल में मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस केकेआर का, और यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आरसीबी हारी तो फिर टॉप 4 का जो स्पॉट है उसको लगभग भूल जाएं, क्योंकि फिर उसके बाद जो चुनौतियां हैं वो आसान नहीं होने वाली हैं। तो आरसीबी जो 2 मैचेस हार कर आ रही थी, मुंबई को आखिर में कैसे तैसे हरा दिया। अगर वो मुकाबला हार जाते तब तो बात और बिगड़ जाती, लेकिन चलिए वो जैसे तैसे वहां पर जीत दर्ज कर ली रायपुर के मैदान पर, अपने दूसरे होम ग्राउंड पर। यहां पर जब आप ये मैचअप देख रहे हैं, जहां एक तरफ आरसीबी है, एक तरफ केकेआर है, थोड़ी देर बाद 7:30 बजे मुकाबला जब शुरू होगा शाम के, तब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स टेबल है, असली कहानी जहां पर अब इस पॉइंट्स टेबल में आईपीएल की छुपी है। यहां पर नंबर 2 की टीम को कैसे नंबर 8 की टीम परेशान करने वाली है। अब जरा पहले पहले 2 चीजें देख लीजिए, उसके बाद आप कहानी समझ जाएंगे। केकेआर 4 बैक टू बैक मैचेस जीत कर आ रही है, मतलब जीत का मोमेंटम केकेआर के साथ है। आरसीबी भी जीत के मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले 2 हार भी लगी हुई हैं, और जब आरसीबी हारी तो लगा कि आरसीबी को हराना कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन केकेआर ने जब अपना लेवल बढ़ाया तो लगा यार केकेआर भी तो दम रखती है। अब जब आरसीबी और केकेआर आपस में भिड़ेंगे तो हम आरसीबी को क्यों कह रहे हैं कि जीतना पड़ेगा, अब ये समझिए। देखिए, आरसीबी ने 11 मैचेस खेले हैं, मतलब 3 मैचेस बाकी हैं, अगर 3 और खेलेंगे तो टोटल हो जाएंगे 14 मैचेस। 14 मैचेस में इनके पॉइंट्स हैं 14। अब अगर ये 3 के तीनों मैच जीत लेंगे, जो कि इनको खेलना है केकेआर से, पंजाब से, एसआरएच से, तो इनका जो टोटल पॉइंट है वो हो जाएगा 20। फिलहाल ही खड़े हैं 14 पे, इसको कर लीजिए 20। लेकिन क्या आरसीबी के सामने पंजाब, जो कि खुद टॉप 4 की लड़ाई लड़ रही है, इनसे 2 पायदान ही नीचे है, -2 कर दीजिए इसको, और एसआरएच है ना, जो आपको -1 होती दिखाई देगी, इनसे 1 पायदान नीचे है, क्या ये चुनौतियां आसान होंगी? क्योंकि एसआरएच और पंजाब एक भी मुकाबला हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, उनका भी सिनेरियो सेम है। एसआरएच गुजरात से हारकर मामला खराब कर चुकी है, अब इनके पास तो सिर्फ 2 ही मैचेस बचे हैं ना, 2 में कम से कम ये सोचेंगे कि 16 पर तो हम सेफ नहीं है, क्योंकि 16 पर बड़ी टीमें पहुंच सकती हैं, वहां पर मामला नेट रन रेट पर फंस जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 14 पर है, ये भी 14 पर है, 16 पर गुजरात ऑलरेडी है, इनके पास भी 2 है, मान लीजिए दोनों हार गए, ये भी 16 रहेंगे। ये अगर दोनों एक जीतते हैं तो एक 16 पर रहेंगे, एक हार जाएंगे तो 16 पे। ये भी चेन्नई सुपर किंग्स 16 पर पहुंच सकती है 2 जीत के साथ, है ना। राजस्थान रॉयल्स 16 पर पहुंच सकती है 2 जीत के साथ। अगर मैक्सिमम टीमें 16 पर जाएंगी तो ये तो जरूर यहां पर हैदराबाद की टीम सोचेगी कि भाई साहब, एक जीत के साथ 16 पर पहुंचने से अच्छा है कि 12 के बाद जो 2 मैचेस बाकी हैं दोनों जीतो और पहुंच जाओ 18 पर। 18 पर कम से कम कंपटीशन तो कम है, तो हैदराबाद की सोच, अपनी लालच वहां पर होगी। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स देख रहे हैं, इनके बाकी हैं 3 मैचेस, और ये अगर अपने तीनों मैच जीतेंगे तो जो इनके पॉइंट्स होंगे वो होंगे टोटल 19। ठीक है, अब पंजाब के सामने मुकाबले किसके? एमआई, आरसीबी, एलएसजी। अगर पंजाब जैसे बैक टू बैक 4 मुकाबले हार करा रही है, मान लीजिए पंजाब ने कहा कि भाई हम तो यहां से सिर्फ 2 ही मैच जीतेंगे, तो फिर ये 17 पर पहुंचेंगे। अगर अब ये 17 पर पहुंचेंगे तो नुकसान किसका? हैदराबाद का। नुकसान किसका? चेन्नई का। नुकसान किसका? राजस्थान रॉयल्स का, क्योंकि फिर इनको ऑल इन ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा मैच, तभी 18 पर जो जाएगा वही पंजाब को बीट कर पाएगा। 16 पर रहेंगे तो काम खत्म, फिर 16 पर रहेंगे तो पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद सबके में कंपटीशन हो सकता है। 16 पर जो पहुंचेगा 2 ही जीत तो चाहिए, अब भिड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आरसीबी के लिए अब जो समीकरण है वो भाई सोचेंगे कि यहां से आपको जो 3 मैचेस जीतने हैं उनमें से आप 2 मैचेस तो ऑल इन ऑल जीतिए, लेकिन अब वो 2 मैचेस होंगे कैसे? क्योंकि केकेआर, अगर देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू केकेआर, बट 4 मैचेस जीत कर आ रही है भले यहां पर केकेआर, लेकिन कॉम्पिटिटिवली देखेंगे तो पंजाब और हैदराबाद, इनके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, ये सब कुछ दांव पर लगा देंगे। दूसरी तरफ केकेआर के लिए पाने के लिए भी बहुत कुछ है, केकेआर के पास 4 जीत के साथ आ रहे हैं, 4 और जीतेंगे तो ये 17 पर पहुंच जाएंगे। अगर केकेआर 17 पर पहुंच गई तब तो समझ लीजिए कि राजस्थान, चेन्नई, हैदराबाद अगर ये मैचेस हारे तो इनका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि फिर केकेआर पंजाब के साथ 17-19 ऑड वाले पॉइंट्स पर ऊपर भाग जाएगी, लेकिन चारों जीतने पड़ेंगे। तो अब आरसीबी, केकेआर, पंजाब और एसआरएच, कौन सी वो 2 टीम होंगे जिसको 2 टीमों को आरसीबी हराएगी? अगर नहीं हरा पाए तब फिर ये जो 14 पर अभी बहुत कंफर्टेबल दिख रही है आरसीबी, वो कंफर्ट जो है बिगड़ जाएगा। अगर सिर्फ 1 जीतते हैं, 16 पर जाएंगे तो नेट रन रेट तो बहुत अच्छा है, तो 16 पर अब क्या कंपटीशन होगा? अगर 16 पर कंपटीशन होगा तो नेट रन रेट से भी ये टॉप 4 के लिए चले जाएंगे, लेकिन 3 मैचेस
जीतने तो होंगे कम से कम 2 कंफर्टेबल ड्रॉपिंग के लिए टॉप 4 में। अगर सिर्फ एक जीतते हैं तो मनाइए कि 16 पर कंपटीशन फंस जाए कम से कम चौथे स्पॉट के लिए, क्योंकि आपका जो नेट रन रेट है वो बहुत तगड़ा है और अगर उस नेट रन रेट पर कंपटीशन फंसेगा तो आप तो टॉप 4 में जाएंगे। तो केकेआर वाला मुकाबला जीतना पड़ेगा। केकेआर सोचेगी कि भाई हम भी जीते, हम भी तो जाएं टॉप 4 में, हम क्यों पीछे रहें। जब 4 हम बैक टू बैक जीत सकते हैं तो बाकी जो 4 मैचेस हैं वो भी तो जीत सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस वहां भी है। आरसीबी सोचेगी कि भाई केकेआर थोड़ी सी हल्की हमें नजर आ रही है, पंजाब और हैदराबाद भाई पहले ही मतलब ये हार के आ रहे हैं तो ये तो और ऑल इन आएंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, उनसे मुकाबला ना फंसे इसलिए पहले ही जो स्पॉट है सिक्योर करके बैठ जाओ, बाद का बाद में सोचेंगे। तो आरसीबी के लिए जो मुश्किल राह है आगे वो अब उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं बढ़ाएगी जरूर। 2 हारे हैं, मुंबई से आखिर में जाकर जीते हैं, कुछ तो करेक्शंस करने पड़ेंगे। शेन वॉटसन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम तो चाहते हैं कि विराट कोहली जैसा तेज खेल रहे हैं ना वैसा ही तेज खेलें, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी उनके विकेट को निकालने की। सोचिए शेन वॉटसन चाहते हैं कि विराट तेज खेलें, सबको पता है ना विराट तेज खेलेंगे, रन बनाने के इंटेंट से जाएंगे तो विकेट फेंकने की संभावनाएं ज्यादा है। 2 बैक टू बैक 0 आ चुके हैं, वही चाहते हैं शेन वॉटसन, क्योंकि अगर उनका बल्ला चल गया क्योंकि यार वैसे गेम से बाहर है। तो जो आरसीबी का समीकरण है एक तरीके से अगर आप देखें, एक पहलू है तो क्लैरिटी भी है, इधर आपको प्लस दिखाई देगा पॉजिटिव। एक पहलू पर देखेंगे जो कि एक्सट्रीम है, वहां पर आपको नेगेटिव पॉइंट भी देखा जाएगा। अब दोनों पहलुओं को कंसिडरेशन में आरसीबी की टीम जिस तरीके से थिंक मैनेजमेंट उनका सोचता है, थिंक टैंक मैनेजमेंट सोचेगा जरूर। फिलहाल अब आप लोग कमेंट से बताइए कि जो आरसीबी के 3 बाकी मैचेस हैं, केकेआर, पंजाब, एसआरएच, क्या आरसीबी तीनों जीत रही है, वो डोमिनेशन कंटिन्यू रखेगी, या ये जो 3 मैचेस हैं आरसीबी की असल परीक्षा, असल टेस्टिंग इन मैचेस में होने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और केकेआर को भी लेकर अपनी राय लिखिएगा। क्या केकेआर 4 के चारों जो मैचेस हैं जीत में कन्वर्ट करेगी और प्लेऑफ्स के लिए जाएगी और इतिहास बनाएगी, या पिछड़ जाएगी केकेआर की टीम। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।